एक जानिब तहरीक इंसाफ ये नारे और दावे कर रहे हैं कि इस्लामाबाद को वो भर देंगे, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उनको लेकर कैसे पहुंचेंगे वहां पर तो बंदोबस्त नहीं है इतने लोगों को इकट्ठा कर कर इस्लामाबाद आने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये सिलसिला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अहम इसलिए होता जा रहा है कि चूंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इसे एक फाइनल कॉल का नाम दिया गया है, तो अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ इसके अंदर से कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही है। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स बड़े अहम है। कुछ तहरीक इंसाफ की साइड से चीजें देखने की जरूरत है, इसी तरह कुछ गवर्नमेंट की साइड से जो कुछ हो रहा है उस पर नजर डालने को भी जरूरी समझा जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इसमें हाजरीन की शुरका की तादाद कितनी होगी, और उसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि पंजाब से कितना बड़ा नंबर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने तो सवाबी में बाकी जगहों पे बड़े अच्छे शोज प्रेजेंट किए हैं और वहां पर उनकी गवर्नमेंट भी है, उनको स्टेट मशीनरी की सपोर्ट भी हासिल होगी, लेकिन असल इम्तिहान पंजाब का होगा कि यहाँ की जो पार्टी क़यादत है और यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कितने लोगों को निकाल पाता है। और अभी तक तो पंजाब की जानिब से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा सकी है जिसके बारे में हम ये कहें कि पंजाब इस ऑपोजिशन की तहरीक में लीड ले रहा है। इसलिए हमने देखा कि पेशावर में ही पंजाब के अहदेदारों का इजलास मुनक्किद किया गया। इसलिए तहरीक इंसाफ भी ये समझ चुकी है कि जब तक पंजाब से प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाएगा उस वक्त तक वो अपने मतलूबा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जी आप कंप्लीट कीजिए। जी, दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, उसके बाद उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो किस तरह से अपने इस एहतजाज को क्या मुज़ाकरात में बदलेंगे, क्या वहां बैठे रहेंगे, जो मुज़ाकराती टीम है वो किस तरह से किन लोगों के साथ एंगेज करेगी, तो इसका भी अभी लाहे अमल मौजूद नहीं है। तो इस चीज को देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आती है कि इसको वो किस तरह से एक एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, माजिद निज़ामी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बानी की हिदायत के मुताबिक 24 नवंबर फैसले का दिन है, वो ये कह रहे हैं कि उस दिन फैसला होगा कि कौन मेरी पार्टी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और बुशरा बीबी भी उनकी भी ऑडियोज कुछ सामने आ रही हैं, एहतजाज के वाले से हिदायत दी जा रही हैं, अमल ना करने वालों के खिलाफ कहा जा रहा है कार्रवाई होगी सख्त किस्म की, पार्टी टिकट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह है कि खान साहब और बुशरा बीबी को इस तरह के पैगाम देने पड़ रहे हैं? क्या क़यादत जो है वो तैयार नहीं है 24 नवंबर के एहतजाज के लिए? बिल्कुल, बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं उनका ये मसला रहा है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनकी तवक्कुआत थी, गुज़िश्ता एक साल में वैसे नहीं हो सका। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी फिक्रमंदी में भी इजाफा हुआ है और इसीलिए इस तरह के पैगामात दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इन पैगामात का कोई इतना ज्यादा असर नहीं होगा। उसकी वजह ये कि अभी इलेक्शंस को अगर हम तारीखें देखें तो कम से कम भी 3 से 4 साल बाकी हैं। तो उस वक्त तक कौन इंतजार करेगा कि 2024 के जलसे जुलूस में कौन कितने बंदे लेके आया था? तो सिचुएशन बदल जाती है। ये कारकुनों के लिए एक इमोशनल प्रेशर तो हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकली इसका कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो इसलिए ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि हमने देखा कि 4 से 6 माह के अंदर पंजाब में उस तरह से कोई बड़ी एक्टिविटी जनरेट नहीं हो सकी। हमने लाहौर में जलसा देखा, फिर इस्लामाबाद का देखा, पिंडी, मियां वाली, फैसलाबाद में छोटे छोटे एहतजाज किए गए, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई पंजाब की पार्टी। तो इसलिए जितने भी मैसेजेस हैं, मेरा ख्याल है कि उनका मुखातिब पंजाब का कारकुन है कि जिसके बारे में वो ये चाहते हैं कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे इस इलेक्शन। वैसा मोमेंटम नहीं बना पाई पीटीआई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जहां पर पीटीआई केपी के हवाले से कहा जा रहा है कि इख्तलाफात वहाँ पाए जाए, तो उसकी क़यादत में भी इख्तलाफात का जिक्र किया जाता है। लेकिन जो 24 नवंबर की कॉल है वहाँ हम देख रहे हैं कि सभी एक पेज पर नजर आ रहे हैं, जहाँ बुशरा बीबी कारकुनों और रहनुमाओं को कह रही हैं, उनको कॉल दे रही हैं कि वो अपने जो तमाम काफिले हैं वो लेकर चलें। उसके साथ साथ अलीमा खान भी दिखाई दे रही हैं कि वो कहती सुनाई दे रही हैं कि ये बानी पीटीआई का पैगाम है कि आपकी अगली नस्लों के लिए एहतजाज होने वाला है, इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, केपी में चूंकि पीटीआई कंफर्टेबल है और असूलन तो अवाम ने उन्हें वोट देके हुकूमत पे पहुंचा दिया है,
तो हुकूमत में मौजूद जमातों की जानिब से कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करना भी मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि अवाम की जानिब से जो एक फर्ज है वो अदा कर दिया जाता है कि अब हमने आपको गवर्नमेंट में पहुंचा दिया, अब आप हमारी डेवलपमेंट के लिए या हमारी फलाह व बहबूद के लिए काम करें। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहां पर उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो इसलिए वहां पे पीटीआई का कारकुन कंफर्टेबल है, पंजाब की सिचुएशन वहां पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए पीटीआई से तो एक बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, क्योंकि उनको कम से कम अटक के पुल तक कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो वो तो एक अच्छा शो बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे उनकी गवर्नमेंट है, उन्हें गिरफ्तारियों का खौफ नहीं है, कोई तशद्दुद के मसले नहीं है, तो वो अटक पुल तक तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शो लेके आएंगे। लेकिन देखना ये है कि अब उन्हें पंजाब से क्या सपोर्ट मिलती है और वहां से क्या होता है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात भी है, तो वो इस हद तक जरूर है कि अली अमीन गंडापुर से कुछ लोगों के शख्सी इख्तलाफ हैं, लेकिन जब इमरान खान की बात आएगी या अलीमा खान और बुशरा इमरान साहिबा की बात आएगी, तो फिर डेफिनेटली पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। तो आपको क्या लगता है माजिद, लीड कौन करेगा इस इतने बड़े एहतजाज को, जिसका कहा जा रहा है कि भाई पूरे मुल्क से सब लोग यहाँ पर आ जाएं, और कितनी कितनी तादाद बताई गई है कि एक एमपीए जो है वो 5000 लोग लाएगा, एमएनए 10,000 लोग लेकर आएंगे, तो लीड कौन करेगा? क्योंकि बुशरा बीबी तो खुद जमानत पर यहाँ है, वो एज ए वर्कर या फिर उस तरीके से तो एहतजाज में जा सकती हैं, लेकिन वो लीड तो नहीं कर सकती हैं। और जिस तरह से फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर वैसे ही बहुत सारे पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जिस तरह से नाराज अरकान की बात की जाए, आतिफ खान है, जुनैद अकबर समेत 10 और भी लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, तो ऐसी सारी सिचुएशन में लीड कौन करेगा? पंजाब की तो वैसे ही हमें क़यादत गायब नजर आती है जब भी कोई इस तरह का एहतजाज भी होता है, और अली अमीन गंडापुर तो खुद भी 2 बार जिस तरह से पहले वफाक गए हैं और वहां से गायब हो गए हैं कारकुनान को अकेला छोड़कर, तो उन पर भी अब जो कारकुनान है वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो लीड कौन करने जा रहा है इस एहतजाज को? जी बिल्कुल, हमने प्रोग्राम के शुरू में यही डिस्कस करने की कोशिश की थी कि बिलफर्ज अगर एक क्राउड इस्लामाबाद पहुंच जाता है, तो आगे वो कौन सी कमेटी है, क्योंकि अभी उसका नाम अनाउंस नहीं किया गया कि जो लोगों को गिरफ्तार न कर लिया जाए। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो इस कदर बुलंदो बाला हैं कि उनके ऊपर हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे किए जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी एक मुतालबा अगर हुकूमत मान लेती है तो हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो कैदी छोड़ने का ऐलान करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जी तमाम मुकदमात गलत है। अगर वो इलेक्शन की धांधली के ऊपर कोई बात मान लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मुतालबात भी बहुत बड़े हैं, और उस तरह से लीडरशिप के हवाले से और मुज़ाकराती टीम के हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में इस पूरे एहतजाज के जो सबसे अहम पॉइंट है जिसका फैसला अभी नहीं हो सका, वो ये है कि इसका क्लोजर कैसे होगा। लोग वहां पे बैठ जाएंगे, मुज़ाकरात किए जाएंगे, इसका कैसे हल निकाला जाएगा। तो अभी तक पीटीआई के पास भी मेरा ख्याल है कि उस हवाले से एहतजाज ही रहेगा या फिर धरना बन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा माजिद, ये भी बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ भी अक्सर ऑफर करते रहे मुज़ाकरात की कि अभी भी दरवाजे खुले हैं, पीटीआई अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऑफर मौजूद है। तो आपको लगता है कि अगर खुदा न खास्ता पीटीआई के जो ये प्लानिंग है वो पूरी की पूरी धरी की धरी रह जाती है, यानी उनकी हक में नहीं जाती है, तो फिर उस सूरत में मुज़ाकरात की टेबल पर आने के इम्कानात भी रोशन होंगे? देखिए, ये तो तारीख में हमारे सामने है कि कमजोर शख्सियत से या कमजोर ग्रोह से कोई मुज़ाकरात नहीं करता। तो अगर जलसा जुलूस या एहतजाज एक बड़ा मुतासिर कुन लेवल पे होगा, तभी मुज़ाकरात शुरू होंगे। और हमने ये पीडीएम की हुकूमत में भी देखा है कि मियां बरादरान ने गुजरांवाला में, लाहौर में जलसे किए और उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात की तरफ चले गए। तो अगर पीटीआई एक अच्छा शो प्रेजेंट करेगी तो मेरा ख्याल है कि वही मुज़ाकरात का दरवाजा खोलेगा। लेकिन चूंकि अभी एतमाद साजी का बहुत ज्यादा फुकदान है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो बड़ी बेसिक चीजों से स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस तरह हमने देखा कि अगस्त के जलसे में एक एतमाद साजी के लिए एक स्टेप लिया गया कि जी जलसा आप मनसूख करते तो आपको बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह के मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को करीब आना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ हो चुका है, उसके बाद कोई भी फरीक दूसरे पे एतमाद के लिए या एतबार के लिए तैयार नहीं है। तो मुज़ाकरात यकीनन होने चाहिए, और मैं तो इस चीज का बड़ा दावेदार हूं कि चूंकि गवर्नमेंट के पास ऑफर करने को बहुत कुछ होता है, तो उसे ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं राजी रखना चाहिए, उनकी चीजों को संजीदगी से लेना चाहिए। तो इसलिए अगर ये चीज शुरू भी होती है तो इसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं, कई अगर मगर हैं,
कई ऐसे इक़दाम हैं कि जिनको फिर अच्छा। सोच समझ के आगे चला जाएगा। अच्छा, तो माजिद निज़ामी साहब, अगर 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं हो पाता है और कारकुनान उस तरीके से नहीं निकलते हैं और लीडरशिप भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है किसी भी वजह से, अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं होता तो व्हाट नेक्स्ट? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं तो बहुत सारे कारकुनान नाराज़ भी दिखाई देते हैं कि लीडरशिप खुद गायब हो जाती है और एहतजाज के लिए कारकुनान को अकेला छोड़ दिया जाता है। शेल खाने के लिए वो कहते हैं कि जी हमें अकेला छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आगे का लाहे अमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता इसलिए है कि किसी भी एहतजाजी तहरीक का इम्प्रेशन मेरा ख्याल है बहुत मैटर करता है। और अगर हमने ये देखा कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में किसी भी एहतजाजी तहरीक का इम्प्रेशन ये क्रिएट हो जाए कि ये इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे या इनका तो कोई तासुर अच्छा नहीं है, तो फिर उस पार्टी का कारकुन मायूस हो जाता है, डिसअपॉइंट होकर घर बैठ जाता है। तो फिर पार्टी को ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। और अभी हम तो ये देख रहे हैं कि ये नून लीग की हुकूमत का पहला साल है, तो पहले साल में हुकूमत गिराना वैसे ही खासा मुश्किल काम होता है। और इसके साथ साथ अगर जलसे जुलूस का इम्पैक्ट भी क्रिएट ना हो पाए तो फिर मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा, उनका कारकुन मायूस होगा और वो जो ख्वाब लिए बैठे हैं कि वो अपने मुतालबात मनवा लेंगे या हुकूमत को अंडर प्रेशर लेके आएंगे, तो वो सारी की सारी चीजें साल 6 महीने डिले हो जाएंगी और फिर तहरीक इंसाफ को बैठ के इंतजार करना पड़ेगा कि कब हालात उनके हाथ में। तो माजिद निज़ामी साहब, इसका उल्टा अगर हम देखें कि अगर तो एहतजाज फिर कामयाब हो जाता है और वाकई लोग निकल आते हैं और जो कारकुनान हैं वो बानी की कॉल पर 24 नवंबर को एहतजाज के लिए पहुंच जाते हैं, वही मतलूबा तादाद जो वो चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंचे और वो पहुंच जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर आगे की क्या सिचुएशन होगी? पॉलिटिकल जो हालात हैं वो क्या होंगे? जी बिल्कुल, अगर मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ का एक बहुत मुतासिरकुन एहतजाज होता है और वहां पर हुकूमत दबाव में आ जाती है, तो पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि जी धांधली के ऊपर कोई कमीशन बनाया जाए कि जिसमें ये तहकीकात की जाए कि जी जो फरवरी का इलेक्शन था उसकी शफाफियत के हवाले से हुकूमत जो है वो काम कर सकती है। जिस तरह हमने देखा कि पैनामा केस में या उससे पहले जब 35 पंक्चर की कहानी चलती थी तो गवर्नमेंट की जानिब से ये ऑफर की जाती थी कि जी इसके ऊपर हम कोई तहकीकाती कमीशन बना लेते हैं, तो इस तरह की कोई सूरत हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके हवाले से ये चीज की जा सकती है। बानी पीटीआई का तो मेरा ख्याल है बहुत बाद में केस आएगा, लेकिन जो कारकुनान और सेकंड टियर लीडरशिप गिरफ्तार है उनके बारे में ये हो सकता है कि जी उनके मुकदमात को तेजी से हल किया जाएगा। इस तरह की 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं। अच्छा। लेकिन ये समझना कि शायद कोई हुकूमत गिर जाएगी या हुकूमत इमरान खान साहब को रिहा कर देगी, मुझे अभी तक के सियासी मंजरनामे में बिल्कुल फैसल वाडा ने भी कहा है कि ऐसे कोई इम्कानात नहीं है और 4 मुतालबात जो किए जा रहे हैं उनमें से कोई भी अभी उस पर बात मानने को तैयार नहीं है। उनकी जानिब से ये पैगाम आ रहे हैं। फैसल वाडा के बयानात अक्सर सच साबित होते हुए दिखाई दिए माजिद, तो इस वक्त भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी फ्रैंकली मैं तो सेनेटर फैसल वावडा और उनके बयानात के हवाले से कोई इतना उनको अहमियत इसलिए नहीं देता क्योंकि वो एक पोस्टमैन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। जो भी थिंकिंग कहीं और चल रही होती है उसको सिर्फ वो उसकी तर्जुमानी करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ जो मुतालबात है वो खासी हैवी है और एहतजाजी तहरीकों में एक कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ मुतालबात बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ताकि अगर कहीं से मुज़ाकरात को इनिशिएट करना है तो फिर छोटे मुतालबात को निकाल लिया जाए। चले देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाएगा।